जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, हर साल महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपसे पूछा कि हर साल महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है चलिए जान लेते हैं। तो महापरिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश भर से लाखों अनुयायी मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। अंबेडकर जी ने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली थी। तो बात यहां हो रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। 8 जून 1927 को मुंबई विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 2 अगस्त 1930 को लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की इन्होंने। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता इनसे संबंधित है। 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान लागू, संविधान निर्माता के रूप में इनका योगदान रहा। और 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण दिवस मनाते इनकी पुण्यतिथि पर। एक और याद रखिए 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा कि डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डीआरडीओ का पूरा नाम है वह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना जो हुई थी डीआरडीओ की वह 1958 में हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ का मुख्य कार्य है देश के लिए अत्याधुनिक रक्षा और तकनीक का विकास करना, मिसाइल, रडार, टैंक, फाइटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और युद्ध सामग्री बनाना। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है इसका है वह भी न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर समीर बी कामत है। मोटो इसका है बलस्य मूलम विज्ञानम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 87 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 87 भारतीय संविधान में संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह हर नए लोकसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करे। हर वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करे। इस अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है। आपसे पूछा कि निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस ऑप्शन चलिए देखते हैं। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना है, यह एकदम सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है, यह भी सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी दिया है, यह भी सही है। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी बीजिंग दिया हुआ है, यह गलत हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वह बर्न है। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी, तो गलत युग्म छाटना था, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए, जो कि गलत विकल्प है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और जो बीजिंग जो है वह राजधानी है चीन की। बीजिंग जो राजधानी है वो चीन की राजधानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो घास के कोर्ट पर खेला जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो घास के कोर्ट पर जो खेला जाता है, घास के कोर्ट पर जो खेला जाता है वो विंबलडन खेला जाता है। विंबलडन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विंबलडन ओपन टेनिस का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम है। यह हर साल लंदन इंग्लैंड में खेला जाता है। इसकी खासियत है कि यह घास पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। बाकी बात करें तो फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है यह आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन जो है ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके लिए ट्रिक याद रखिए, तो एक बार लिख लीजिएगा और रिवीजन करिएगा, ध्यान हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का हार्ड दिल, फ्रेंच की मिट्टी प्यारी, विंबलडन की घास हरी, यूएस फिर हार्ड सवारी।
क्या है ट्रिक? ऑस्ट्रेलिया का हार्ड दिल, फ्रेंच की मिट्टी प्यारी, बिब लंदन की घास हरी, यूएस फिर हार्ड सवारी। तो यहाँ आप एक दो बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया मतलब हार्ड कोट, फ्रेंच मतलब क्ले कोट, बिब लंदन ग्रास कोट और यूएस मतलब हार्ड कोट। ये सभी यहाँ पर खेले जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओणम। ओणम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केरल का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध फसल कटाई का उत्सव है ओणम। यह मुख्य रूप से मलयाली लोगों द्वारा मनाया जाता है और लगभग 10 दिन तक चलता है। बाकी बात हो रही केरल की, तो केरल को गॉड्स ओवन कंट्री यानी कि भगवान का अपना देश कहा जाता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की प्रमुख भाषा है मलयालम। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 92वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इस अनुसूची में प्रावधान है कि यदि कोई निर्वाचित सांसद या विधायक पार्टी बदलता है या पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना और राजनीतिक अस्थिरता को रोकना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित रविशंकर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर को 1967 में, कब 1967 में पहला ग्रैमी अवार्ड बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस सीडी में मिला था। उन्होंने कुल 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीते। इसके अलावा पंडित विश्वमोहन भट्ट 1994, उस्ताद जाकिर हुसैन और ए आर रहमान भी बाद में ग्रैमी विजेता बने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। आपसे पूछा है कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केसरी हिंद। केसरी हिंद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को अंग्रेज सरकार ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद उनके सेवा कार्यों और सत्याग्रह आंदोलन के लिए केसरी हिंद उपाधि से सम्मानित किया था। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था के बाद गांधी जी ने इस उपाधि को विरोध स्वरूप त्याग दिया। केसरी हिंद का अर्थ है भारत का सम्राट, भारत का सम्राट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है। संसद सदस्य लोकसभा और राज्यसभा बनने के लिए योग्यता व भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करना। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 83 संसद का कार्यकाल, लोकसभा 5 वर्ष, राज्यसभा स्थायी निकाय। अनुच्छेद 82 जनगणना के बाद सीटों के पुनर्वितरण से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी। आपसे पूछा कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साबरमती से। नमक आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से किया। यह आंदोलन ब्रिटिश राज के नमक कानूनों के विरोध में था। गांधी जी ने 24 दिन की पदयात्रा कर दांडी तक पहुंचकर समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून का उल्लंघन किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख अहिंसात्मक आंदोलन माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1928 में। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना दिसंबर 1928 में ब्रिटिश भारत के समय हुई थी। इसका उद्देश्य था भारत में क्रिकेट के
के खेल को संगठित तरीके से विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर जो इसका है वो बंबई में है। पहले सचिव जो थे एंथनी डी मेलो थे। वर्तमान अध्यक्ष जो इसके हैं वो मिथुन मन्हास साहब हैं। इस मुख्य कोच जो है भारतीय क्रिकेट टीम के पुरुष के वो गौतम गंभीर है। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के महिला के हैं ये अमूल मजूमदार हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, बताइए ऑप्शन ए 2001 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन यूएन को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे शांति, मानवता और सेवा और वैश्विक संघर्षों के समाधान में योगदान के लिए दिया गया। संयुक्त पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र सदस्यों और विभिन्न शांति प्रयासों की सराहना के रूप में मिला। बात क्यों हुई संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके प्रमुख अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि का क्या नाम है। आपसे पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि का नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी शांतिवन। शांतिवन जो है या जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि का नाम है शांतिवन। चलिए प्रमुख समाधि स्थल उसके नाम बताते हैं। राजघाट यह जो समाधि स्थल है या महात्मा गांधी जी का है। वीरभूमि यह जो समाधि स्थल है या राजीव गांधी जी का है। महापरियार यह जो समाधि स्थल है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। किसान घाट जो ऑप्शन में दिया यह जो समाधि स्थल है या चौधरी चरण सिंह का है। विजय घाट जो है यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए विजय घाट किन का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए किशन लाल थे। किशन लाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान किशन लाल थे। सरदार सिंह भारत की फील्ड हॉकी के खिलाड़ी हैं। उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया। हॉकी की सर्वोत्तम संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी है। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। मेजर ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी हैं। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बढ़ती का नाम जिंदगी इसमें से किस बैंक की टैगलाइन है। आपसे पूछा है कि बढ़ती का नाम जिंदगी इनमें से किस बैंक की टैगलाइन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मूल नाम था यूटीआई बैंक। 2007 में नाम बदलकर एक्सिस बैंक किया गया। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। प्रकार जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक है। वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं वह अमिताभ चौधरी हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के बाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। आपसे पूछा है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामा देवी। बीएस रामा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। वर्तमान समय में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं। इनका कार्यकाल जो था बीएस रामा देवी का 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था। बाकी विकल्पों की बात प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। मीरा कुमारी की बात तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। निर्मला सीतारमण भारत की पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। इंदिरा गांधी भी ध्यान रखिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सरोजनी नायडू भी ध्यान रखिए सरोजनी नायडू किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह युद्ध के दौरान असाधारण वीरता और शौर्य दिखाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। इसे 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ किया गया। यह केवल युद्धकालीन वीरता के लिए दिया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो महावीर चक्र युद्धकालीन दूसरा सर्वोच्च
सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। वीर चक्र युद्धकालीन तीसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। शौर्य चक्र जो है शांति काल में वीरता के लिए। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता है, यह भी ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है तो यह सही है, शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो दिया हुआ है उड़ीसा कर्नाटक, तो यह गलत हो जाएगा। कथकली जो है यह गलत हो जाएगा। कथकली जो हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। कथकली कहाँ का है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कथकली जो है वह केरल का है, केरल का है कथकली। उड़ीसा का है, उड़ीसी जो है उड़ीसा का है, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपसे पूछा है कि ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई। यह प्रावधान 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत आया, जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल व राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि का क्या नाम है। आपसे पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि का क्या नाम है। इसका जो राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे बिना कहे आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बीच में इसलिए नहीं बोलता हूं कि आप डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।